अच्छा भैया सचिन, एक तो ये बताओ आपने, ये पेंडे कितने आँख के लिए? हाँ जी, ये पेंडे मन है जी तीन, तीन या चार, ती- बस मैक्सिमम इतना ही है जी, एक दो तीन। क्योंकि बहुत तीन, से बहुत से किसान भाई जो है दो दो आँख के पेंडे डालते अगर हैं। दो दो आँख के बाजी किसान तो जी दो गलती और बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा पूछा जी। जी वे नु कहेंगे भाई बस ये दो पोरी के पेंडे डाल लो। जी जी देखो जी, इसके पीछे एक लॉजिक है। एक तो जी ये ज्यादा बढ़ गया जी, जी बढ़ गया नहीं बढ़ गया जी, जी मान लिया मैंने यहाँ दंती मार दी जी, यहाँ मार दी, जी सिर्फ दो आंख मिली मुझे इतनी दूरी में, ये जी। तो ज्यादा बढ़ गया ना जी। ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है नहीं है, हाँ ये जी। ज्यादा बढ़ गया जी, तो कम जी से कम तीन पोरी का रखो जी। और कुछ किसान भ्रमित कर रहे कि भाई मैं सिंगल बड़ का लगा रहा, ओ भाई लालच न करो बीज का। जी सिंगल बड़ का जो आप खेत लगाओ ना, उसकी पैदावार 80 70 90 यहाँ तक ही पहुंचेगी, ज्यादा नहीं पहुंचेगी, जो ज्यादा ही दम लगाया उसमें डालने में। ज्यादा ही दम लगाया। हाँ जी, जी सिंगल बर्ड का ये दूसरे के यही अच्छा लगा है या वीडियो में अच्छा लगा है, गुमराह ना हुआ किसान, खूब जी। बीज चढ़ा कर बोवे, जितना आप बोगे जमीन नहीं जमती, बीज ही जमेगा। बीज जमागा। ठीक ठीक है जी। जी और सिंगल बर्ड का ना लगाओ। और जो ये छुट्टा कट्टो हो ना जी, आप ये जी। ज्यादा मात्रा में खुराक नहीं लेने का। इस कैंची को खुराक क्या देगी, जड़ देगी जी। जड़ एक देगी। या देगी, एक एक या या देगी। देगी, एक या देगी। जी। इसमें तो तीन जड़ खुराक दे रही है जी इस हाँ कैंची जी। को, इसमें दो ही देगी। इसमें दो ही सिंगल देगी। बर्ड में एक ही देगी जी। सिंगल वर्ड में तो एक ही कितनी देगी। खुराक ले सके वो, बस जी कल्ले निकल जाएंगे, कल्ले को देख कर अजीरा हो जाओ। मैं तो चाहूँ जी कि किसान इसमें इतना बीज चढ़ा के देवे ताकि ये ब्यात ही ना करे। बेहतर। जितना पोवा जितना ज्यादा होगा मदर खेत सूट। में, हाँ जी। मदर सूट जैसा आपका हो जाए, जी। उतना ही उत्पादन ज्यादा लोगे आप। अच्छा और इसके। ये तभी होगा जब आप इसे घिणका बो दोगे, क्योंकि उसे जिनका जगह होगा। ही नहीं मिलती कल्ले निकलने की। जी तो वे सारे के सारे मदर सूट वाले पौधे ही रह जाएंगे आपके पास में। जी। और जितने ज्यादा वे होंगे वे ज्यादा वजन देंगे बजाय कल्लू के जी। बजाय कर लोगे। बख्शी राम जी ने एक बात कही थी कि जी। आपके एक गन्ने में कल्ले निकल गए, एक आंख में 11, 11। 11 में से कम जी उन्होंने बताया था कि भाई 6 7 कल्ले सूखेंगे, उनका गन्ना नहीं बन पाता, गन्ना नहीं बन इतनी पाता। खुराक नहीं ले पाते वो। जी। तो वे तो टुट्टी होगी जी खेत में, टुट्टी हो गई बचे वो। 5, बचे 5। तो उत्पादन कैसे लेगा जी किसान। तो किसान इसलिए जी। बीज की कोताही मत करे जी, और जी इतनी कंची आराम से बिना झिझक के डाल ले, जी। और पैदावार अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा एक बात और बताओ सचिन भाई आप, हाँ जी। जैसे आपने इसमें मिट्टी भी कर दी बहुत हाँ जी, अच्छी तरह मिट्टी से, की कर दी। फिर आप दूसरा पानी 10 दिन बाद दोगे या फिर इस पे फिर मड़ा लगाओगे, क्या करोगे ये एक बताओ? जानकारी और मैं किसानों को देना चाहूँ जी, जी। जैसे मान लिया मैं इसमें पानी लगाऊंगा जी, हाँ। तो यूरिया का कट्टा है जी मेरे पास में, जैसे 6 बीघे जमीन है तो जी। 2 यूरिया के कट्टे रखूंगा जी मैं। 10 दिन बाद। नहीं जी, पानी जैसे कल ही लगाऊंगा मैं इसमें पानी जी सुकरड़ में जी। जी तो जैसे पानी खोल लेंगे हम इसमें, आज जी। बुआई कर दी, हाँ कल जी। को हम इसमें पानी लगाओगे खेत में, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि सुकरड़ में बूरा जी, जी। खेत में पानी लगाओगे। ओके। तो जैसे ट्यूबवेल चलेगी तो मैं उसमें 1 कट्टा यूरिया का डाल दूंगा, नक। जब ये 3, हाँ नक के आगे जी। अच्छा जी। बंद का बंद ही डाल दो, अगर वही ट्यूबवेल हो उद्दी में डाल दो, चाहे बंद का बंद ही, या जी खोल खोल कर थोड़ा थोड़ा डालते रहो। जी मैं क्या काम करूंगा कि इस पे थोड़ी थोड़ी हल्की मिट्टी देकर, जैसे ये 3 बीघे भराई आओगा जब लंबर, हाँ जी। उस 7 10 घंटा पहले डाल दूंगा। अच्छा जी। उस नाइट्रोजन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है जी, जी क्योंकि वो मेरे जो खेत की नमी है जी। उसको ज्यादा टाइम तक बरकरार रखे। बरकरार और जब रखो। मैं उस पे भोरड लगाऊंगा, जी तब उसमें एनपीके, जी कोशिश करूंगा ज्यादा एनपीके मिले मुझे। जी अगर वो नहीं मिलती सोसाइटी वगैरह में, तो मैं डाई का कट्टा लेम्मा जी। जी 6 बीघे में मैं कम से कम जी 1.5 कट्टा डाई का लेम्मा जी, जी। और 2 कट्टे यूरिया के लेम्मा जी, अच्छा जी। 2 थैले जिंक के लेम्मा, जी। 2 थैले सल्फर के लेम्मा जी। अच्छा जी। और खुड्डू खुड्डू डालते चले जाएंगे जी। अच्छा जी। और फिर उसके ऊपर को मैं भोरड लगा दूंगा। भोरड में आज से ठीक 12 दिन बाद हाँ जब जी। ये खेत हमारा मतलब में तैयार हो जाऊंगा बिल्कुल, हाँ जी। उसके लिए भोरड आप किस तरीके से करोगे, सवाल भोरड ये उठता है जी। ऐसे करेंगे जी, जो वो है जी मेरे पास में ईक बाणी मशीन जी। एक बाणी मशीन। हाँ जी, अच्छा जी। उस समय पहले हल्की हल्की मशीन एक बार निकाल दूंगा जी इसमें, जी हल्की हल्की जी। जी फिर मैं टेलर के नीचे मैडा मैडा दाब के जी, जी। उसे 2 2 बार मारूंगा जी। दो बार। हाँ जी, 2 2 बार मारूंगा जी। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण जी, हाँ जी। अच्छा जी। 2 2 बहुत। बार उसे लगा देंगे जी। जी और उसका बेनिफिट सुनो जी, सुक्रेड में, जी अगर सुक्रेड में मैं अभी, जी। देखो जी इसे दिखाओ, मान अच्छा जी। लिया मैं इसमें अभी डाल दिया, इसमें डाई डाल दी, जी यूरिया डाल दिया, जी जिंक सल्फर डाल दिया, जी तो अगर मैं इसमें पानी दे लगा माना जी, जी। तो वो घुल के इस पेंडे तक कम से कम 4 इंच नीचे चला जाएगा, वो गिरा हुआ मटेरियल। वो बेकार गया बिल्कुल। तो वो बेकार इसलिए गया जी, क्योंकि इतना इसका जर्मिनेशन होगा, पौधा बनेगा, पौधा इतना बड़ा बनेगा। पौधा बनेगा जी, जी। तब जाकर वो लेने की कोशिश करेगा, इतने में वो उर्वरक खराब हो जाएगा जी। उर्वरक खराब होगा। तो इसलिए मैं इस पर मिट्टी ढक के, जी पानी दे के, जी
पानी देने के 10-12 दिन बाद जब ये हल्की हल्की आ जाएगी, जी 5 सा हो जाएगा, जी तब मैं इसमें खुड्डू खुड्डू वो सारा सामान डाल दूंगा बहुत और अच्छा। डाल के इस पर बोरड मार दूंगा। ब्रोड मार दोगे। ठीक है जी, वो जी मिट्टी में भी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। जी और जब मैं इसमें कोर पे या फिर बाद में पानी लगाऊंगा तो वो धीरे धीरे ऊपर का मटेरियल धीरे धीरे कैंचू तक पहुंचता रहेगा, वो फिर पूरी जड़ों में खुराक घुस मिलेगी गन्ने पूरी को। खुराक मिलेगी। बहुत अच्छी है सचिन ये भाई। साइंटिफिक लॉजिक है जी। जी, जी। अच्छा एक बात बताओ, फिर जैसे ये धुरा होता है हमारा, हाँ जी। जैसे ये हमारे खूड़ पटरी, हाँ जी। फिर यहाँ पे ट्रैक्टर जो है धुरा आगा हमारा, हाँ तो जी। धुरा तो पिटना जाता होगा। ट्रैक्टर से जी जी, हम जान बूझ के तोड़ा है जी पोह को, कुकर ये भी दोरे को। बताओ, ये भी जहाँ बताओ। भी पोहा दिखा है वहीं को ही चढ़ाया है ट्रैक्टर पे। अच्छा जी, कारण पूछो जी उसका, जी, कोई पछेत नहीं हो रही। जी, जितना दोहरा ट्रैक्टर तक पिट जाएगा जी। उसमें जर्मिनेशन उतना ही ज्यादा उभर का होगा जी गन्ने में। अच्छा जी, उस टाइम थोड़े से 2 4 10 दिन 15 दिन वो बुरा सा लगे, जी, और बाकी फिर वो पूरा ही हो जाए जी चम्मच से में। जब जी, एक बंधाई आवे ना जी, जी, जी। दोहरा ही ठाड़ा हो, क्योंकि उसमें हवा बाढ़ भी लगू जा और उसमें किसान लिकड़ता बढ़ता हाथ भी ज्यादा फेंकता रहे जी। अच्छा सचिन भाई, थोड़ा-सा हम इस ट्रेंच के उसमें मेथड में एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आप देखते होंगे मील के द्वारा एक तो सिंगल लाइन बोया जा रहा, हाँ एक जी। डबल लाइन बोया जा रहा, हाँ जी। और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है आप ट्रैक्टर ले लो, जो बड़े किसान हैं, हाँ जी। और ट्रैक्टर ले लो और फिर धोरे छोड़ने पड़े खाली। हाँ जी। हाँ जी। बस सपोज करो आपका 2 एकड़ का खेत है, हाँ जी। 2 एकड़ में कम से कम 1 बीघा तो खेत हमारा खाली होगा, हाँ जी। समझो आप ये। हाँ जी। हाँ जी। और धोरे में ही फसल सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। हाँ जी। बहुत से किसान भाई सहमत हो जा, भाई हमारा तो 80 निकल रहा, हाँ जी। वे खुश है, संतुष्ट है। हाँ जी। हमारा 90 निकल रहा है, वे उससे भी संतुष्ट है। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने वो इस साइको सिस्टम होगा बा हमारे दिमाग में बैठगा कि धोरे छोड़ रहे थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर खेत हो जा, अंदर खेत हो जा। हाँ अंदर जी। खेत हो जा। हाँ जी। और मेरा मत ये है कि हम खेत को भर के चलें। हाँ जी। दोहरे। आपका भी मत यही है धोरे खेत को भर के हाँ चलो, जी, दोहरे में कम से कम एक पर्ची गंडे घटे है जी। एक बीघे में। पूरा जी, हाँ, 1 बीघे में 1 पर्ची गंडे घटे है जी दोहरे में जी। जी, ठीक है जी। जी। तो मैं अपने किसान भाइयों से कह रहा कि बड़े ट्रैक्टर से ही खेती करो आराम से। हाँ, क्योंकि हाँ बहुत जी, ज़्यादा छोटे रकम लगे। ट्रैक्टर में 6-6 लाख रुपए लगा के, मेरे एक दोस्त है जी, वो करीब 70-80 बीघे ज़मीन बो रहा है जी, उसने जी, सारे छोटे साधन 6 लाख में बनाए। जी, मैं कह लगा भाई कितना लिखड़ा? कह हुँ, लगा भाई सचिन 80 का लिखड़ रहा। जी, मैं कहा यार मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर ले रहा, जी, और मैं कहा ना वो टीलर ले रहा ना कुछ ले रहा, मांग मूंग का खेती करे 80 का तो उसका भी लिखड़ रहा। यूरिया कट्टे गिर दे तो ज्यादा सी 10-5 जी। जी हो जाते, 6 लाख लगाने की क्या जरूरत थी भाई। बहुत अच्छे और जी। एक और किसान को जानकारी देना चाहूंगा, जिसे आप आते ही पूछ रहे थे कि भाई डोल का प्रबंधन आप कैसे करोगे कैसे करो? हाँ जी, क्योंकि सूखे में, सूखे के क्योंकि खेत में। किसान के सामने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहे कि यार तड़की कूट का डोल काटनी, और 12 बीघे में 10-12 डोल काटनी पड़ जाओ, पानी लगाता हो किसान हाँप ले। हाँफ ले तो ले, सुनो जी उसका, आ जाओ जी, आ जाओ। आ जाओ।